मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र बनाने के लिए मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 का खाका तैयार किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवाचार, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 राज्य की वैज्ञानिक और खगोलीय विरासत को फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी लीडरशिप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करेगी। इससे मध्य प्रदेश भारत की नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभाएगा। इस दूरदर्शी नीति के साथ मध्य प्रदेश न केवल भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी जगह बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसे उभरते सेक्टर्स में निवेश को प्रोत्साहित करना, उच्च कौशल रोजगार सृजित करना और मध्य प्रदेश को एक अग्रणी स्पेस टेक हब के रूप में स्थापित करना है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत का ग्रीनविच कहे जाने वाले उज्जैन की खगोलीय विरासत को आधुनिक विज्ञान और एआई तकनीक से जोड़कर राज्य को अंतरिक्ष अनुसंधान के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अपने आज के इस अवसर पर जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूँगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है, और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता है वो करें। एआई नीति भी लाने वाला है और तो बता दें कि यहां पर स्पेस टेक नीति के तहत तमाम नवाचार मध्य प्रदेश में किए जाएंगे और अब अंतरिक्ष की उड़ान मध्य प्रदेश भरेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ एआई एक्सपर्ट कुणाल तोमर जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेर जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, स्पेस टेक नीति मध्य प्रदेश में आ गई है, इस नीति से मध्य प्रदेश को कैसे और कितना लाभ होगा? देखिए अभिजीत जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 हफ्ते में पहले स्पेस नीति और एआई के प्रति अपनी कैबिनेट से मंजूरी ली है और नए 2026 की नीति को घोषित किया है। निश्चित रूप से माना जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जब तक हमको उपयोग आगे नहीं बढ़ना है तो उसके लिए स्पेस की राजनीति, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है और उसके लिए निश्चित रूप से नए नवाचार होने चाहिए, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो नए रोजगार सृजन का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो। उस सब चीजों में इस एआई के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बेंगलोर में इसरो नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि स्पेस में अपने नए नवाचार हमेशा किए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हो। तो मध्य सरकार भी चाहती है कि हमारे स्पेस के रूप में एक नई टेक्नोलॉजी जो कि एआई से रूप में परिवर्तित हो और साथ साथ वह उसके आईपैक के रूप में और इसरो के साथ नए रूप में अपने क्षेत्रों के, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उनका समग्र विकास हो सके और उन टेक्नोलॉजी में लाभान्वित हो सके। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, लगभग 1000 का निवेश पिछले 5 वर्षों में करेंगे और उसमें 1000 करोड़ करेंगे और दूसरे, हाँ जी 1000, और साथ साथ उसमें ये भी है कि 8000 पद इसमें सृजित होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी के साथ जब स्पेस रूप में जब हमें मौसम की जानकारी, चाहे पर्यावरण की जानकारी, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों की हमें जानकारी उससे प्राप्त होगी, जो हमारे विज्ञान के साथ एक नए नवाचार के रूप में राज्य एक अग्रणी रूप में बढ़ेगा। और हम मानते भी हैं कि जिस तरह से
प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से नए नवाचार कर रहे हैं और वो उज्जैन क्षेत्र से आते हैं। उज्जैन क्षेत्र वैसे भी अगर हम कहें तो परंपरागत रूप से पूर्व में विज्ञान के रूप में, खगोलीय रूप में बहुत ही आगे था और वही एक नया उसका अगर नया नवाचार के रूप में नया नाम रहे तो वो स्पेस ही है। खगोलीय रूप में खगोल का ज्ञान करना, नक्षत्रों के बारे में जानना, तो ये निश्चित रूप से तो उन्होंने जिस तरह से एक नए नवाचार के रूप में एक खगोली बिल्कुल, और उज्जैन में तो फिर एक जो भोपाल में रिसर्च सेंटर भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने उस चीज जो और उनका वो विधानसभा क्षेत्र भी है, साथ साथ वो है पूर्व में भी माना जाए तो वह खगोल क्षेत्र था और वहां में विक्रमादित्य जैसे विश्वविद्यालय थे और उससे पूर्व में भी हम माने और आज भी आधुनिक, निश्चित रूप से आधुनिकता के साथ साथ समावेश होकर उसको प्रगतिशील मध्य प्रदेश के रूप में विकसित किया जा सकता है। और हम मानते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार अपने क्षेत्र में जिस तरह से नवाचार कर रही है स्पेस के रूप में जान तौर से, क्योंकि हमें चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासन के रूप में नए नवाचार के रूप में हो और एआई के रूप में जो हम स्पेस के साथ समन्वय करके करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुआयामी और नए आयाम गठित करने की कोशिश करते हैं और इसमें एक नया नवाचार और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम युगों के साथ आगे बढ़ने की तारतम्य कर सकते हैं। और ये मेरा मानना भी है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब हम नए नवाचार करेंगे तो आज हम मानते हैं आईटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र भारत है और जिसमें आपके रूप में चाहे एआई भी हो और दूसरे को लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो मध्य प्रदेश भी इस उद्यम के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक सक्षम राज्य बनेगा और नई संभावनाएं और नई चुनौतियां भी मिलेंगी। तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि सरकार अगर इसको समय रहते जल्दी से, क्योंकि उन्होंने इस पिछले हफ्ते ही उन्होंने इस नीति का नया निर्धारण किया है और यहाँ के सीएस ने भी कहा था, अनुराग जी जैन ने, कि हम जब तक नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं करेंगे तो समृद्ध मध्य प्रदेश की व्याख्या नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि इनका विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न उपक्रमों में बहुत ही अत्यंत उपयोग है और इन उपयोग के साथ साथ हम एक समृद्ध मध्य प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं। साथ साथ इसमें रोजगार, स्वरोजगार दोनों चीजें हैं। आप जिस चीज से शिक्षा के साथ साथ वो अपने आप को स्वावलंबन के रूप में भी जोड़ सकते हैं और नए लोगों के लिए रोजगार भी सृजन हो सकते हैं। तो ये माना जा सकता है कि सरकार ने एक कम समय में जल्दी से अपनी नीति को पटाक्षेप किया है और जिसके साथ एक कलेक्टिव रूप में, एक टेक्नोलॉजी के रूप में एक नया नए मध्य प्रदेश के समावेशी रूप में नए देखने मिलेगा, जिसके साथ हम एक समृद्ध मध्य प्रदेश के साथ एक विकसित भारत की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो स्पेस के रूप में हमारा कहा जाए तो हमारा इसरो संस्थान पहले ही आगे है, चाहे श्री हरिकोटा हो, जिस तरह से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसकी हम इतिहास के रूप में हम इसको बता सकते हैं और विज्ञान के नए नवाचारों के साथ साथ हमने अग्रणी विकास रखा और भारत सरकार ने भी इसके स्पेस के लिए एक अलग ही बजट रखा हुआ है। और ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि मोहन सरकार जिस तरह से अपने नए नवाचार के रूप में इस तरह से उपयोग कर रही है, तो आज की नई टेक्नोलॉजी का युग है और मध्य प्रदेश में अपार संभावना है और मोहन सरकार इस क्रम को आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से नए रोजगार भी सृजित होंगे और इसको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग किया जाएगा तो हम आगे रूप से इस टेक्नोलॉजी को निश्चित रूप से दूसरों को भी दे सकते हैं। ठीक है कुणाल जी, देखिए भूपेंद्र जी ने बताया कि क्या क्या इससे नवाचार किए जाएंगे, कैसे लाभ होगा, लेकिन इसको धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, काम शुरू कहां से होगा, शुरुआत कैसे होगी? देखिए एआई के लिए तो काफी सारे इनिशिएटिव्स हमारी भारत सरकार ले रही है, लेकिन ये 5 लेयर पे चलता है। एआई का डेवलपमेंट 5 लेयर पे चलता है। एक है आपका एनर्जी का लेयर, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, फिर चिप्स, फिर मॉडल्स और फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में हम लोग सबसे आगे हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया के 2 या 3 देशों में अगर देखें तो सबसे आगे जो है भारत का ह्यूमन कैपिटल है एप्लीकेशंस में। लेकिन जब आप इसके नीचे के लेयर्स पे आते हैं, जैसे मॉडल पे भी जो है अगर 30 बिलियन पैरामीटर या 50 बिलियन पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो हम लोग उस रेंज में हैं जहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट मॉडल्स हैं। हमारे 90 से 95% एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, हमारे वर्कफ्लोज को मैनेज करने के लिए। लेकिन उसके नीचे अगर आते हैं, जहाँ पे चिप्स आ जाती हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है,
वहां पे ह्यूमन कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे ही फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको लोग भी चाहिए और आपको उसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट भी, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है डिफेंस में, ड्रोन्स में, सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में काफी समय लगता है इन्वेस्ट करके लोगों को तैयार करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अकेला काम नहीं करता है, सिर्फ मैन पावर अकेला काम नहीं करता, मैन पावर तो यहाँ से काफी बाहर भी जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्षमता अब जो भारत सरकार फोकस करके बना रही है सेमीकंडक्टर्स में, और ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ड्रोन्स, स्पेस, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो ये इकोसिस्टम बनाने की बात है, और एक बार ये इकोसिस्टम मोमेंटम शुरू हो जाता है, वहां से फिर अपने आप, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, होल इज ऑलवेज लार्जर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जब ये चीजें आपस में जुड़ती हैं और जो बनता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, और वो फिर दुनिया उस चीज को देखती है कि जैसे यूपीआई हो गया, जैसे कि इंडिया का डिफेंस क्षेत्र हो गया, उसमें सालों लगे उस पर फोकस करने में। अब जो हम कर रहे हैं चिप्स में, सेमीकंडक्टर्स में, ड्रोन्स में, एआई पे, वो चीजें जुड़ के जो बन रही हैं, वो अपने आप में एक अलग लेवल का, एक भारत का एक स्टैंडिंग खड़ा कर रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, हमें खड़ा ही नहीं किया जाता था उस लेवल पे। आज की तारीख में पूरा विश्व जो है वो भारत को एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ देश समझ भी रहा है और जान भी रहा है। चलिए, हमारे साथ अनिल कोठारी जी, डीजी मैप कोस्ट, जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। अनिल जी, देखिए, स्पेस टेक नीति को लेकर तमाम नवाचार की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जब ये नीति को लेकर जब काम किया जाएगा तो इसरो के साथ जो सैटेलाइट होती है उसका उपयोग मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, और उसमें भूमि के रिकॉर्ड, कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, साथ ही तमाम अन्य चीजों पर नजर रखी जा सकेगी, जो कि मध्य प्रदेश के हित में काम करेगी। क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी दृष्टि अनुसार, मध्य प्रदेश एक लीडिंग स्टेट के रूप में उभर रहा है, जिसने अपनी खुद की एक स्पेस पॉलिसी निर्मित की है, और वर्तमान में पूरे स्पेस इसरो के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए प्रदेश की योजनाओं के लिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सैटेलाइट डेटा का उपयोग करते हुए कृषि की बात हो, जल संसाधन की बात हो, अर्बन प्लानिंग की बात हो, पर्यावरण की बात हो, फॉरेस्ट के हर क्षेत्र में योजनाओं में इसका उपयोग किया जा रहा है। हमारे पास में वर्तमान में स्पेस साइंस का अपना एक विभाग है, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो आईआईटी इंदौर के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करके, जिसमें स्पेस साइंस डिपार्टमेंट काम करता है। डोंगला उज्जैन में मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक 0.5 मीटर की एक ऑब्जर्वेटरी भी है, माननीय अब्दुल कलाम साहब ने उसका उद्घाटन किया था। और डोंगला को इसरो के साथ मिलके, आयु का आईआईए बेंगलोर और आईआईटी के साथ मिलके एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक इंटरनेशनल सेंटर स्पेस साइंस के लिए, इनोवेशंस के लिए हम उज्जैन में स्थापित कर रहे हैं, जो डीप टेक रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख प्रकल्प है, उसका ये पार्ट रहेगा, जिसमें नवाचार के साथ स्टार्टअप और स्पेस साइंस में रिसर्च के लिए पूरी बात रहेगी। हाल ही में हमें इसरो ने स्पेस ऑन व्हील एक व्हीकल प्रोवाइड की थी, वो इसरो चेयरमैन आए थे, और इसके माध्यम से हमने एक स्पेस के क्षेत्र में छात्रों के बीच, रिसर्चर्स के बीच में कि पूरी इसरो की जर्नी प्रदर्शित करते हुए विद टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ये काम किया था। यदि हम बात करें तो उज्जैन की ज्योग्राफिकल, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन, स्पेस, भारत की जब खगोल विज्ञान की बात होती है तो उज्जैन का महत्व और मध्य प्रदेश का महत्व विशिष्ट है। यदि हम रेफरेंस पॉइंट टाइम का देखें तो प्राचीन काल से उज्जैन चला आ रहा है। आज भी हमारे पंचांग, हमारी जीवन पद्धति सब इसी रेफरेंस पॉइंट के टाइम से चलती है। हमारा ये प्रयास भी है कि इसको हम पुनर्स्थापना इस रेफरेंस पॉइंट के लिए हम करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसरो के साथ में और उनके अंतर्गत जो एनआरएसी है, हम लोग बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया कि किस तरीके से हम 2 से 5 अप्रैल तक 4 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे विदेश से लेकर देश के स्पेस साइंस के लोग जुड़ेंगे, और उस 4 दिन के अंदर जो स्पेस इकोनॉमी, आज एक नया एक परिदृश्य आ गया है कि बिगर स्पेस के इकोनॉमी ग्रो नहीं होती, उस स्पेस इकोनॉमी फॉर विकसित भारत और एनपी के रेफरेंस में बात होगी।
साथ ही ये भी बात होगी कि जो न्यू एडवांसेस स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में उसको हम किस तरीके से उपयोग कर सके मध्य प्रदेश के हित में। इसरो और भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी स्पेस के क्षेत्र को खोल दिया है। आज एक इन स्पेस करके एक बहुत बड़ी भारत सरकार की कंपनी है जिसके माध्यम से 400 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में भी स्पेस इकोसिस्टम के यहाँ इंडस्ट्री आए, इन्वेस्टमेंट आए और हमारे कैसे स्टार्टअप इसरो की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको सॉल्व कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके और मध्य प्रदेश में एक इंटरनेशनल लेवल का, जैसा कि हमारे साउथ में उस तरीके का हम स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर हम बना सकें। तो इसको लेके 4 दिन की हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 से 4 अप्रैल तक हमारी होने जा रही है। मध्य प्रदेश बहुत क्लोजली स्पेस। अनिल जी, इस तरह की जब नीतियां आती हैं सरकार की, उनको धरातल पर उतारने में कितना समय लग जाता है ताकि वे सुचारू रूप से काम कर सके? उसके तहत तमाम जो चीजें हैं, चाहे अनुदान देने का काम हो या दूसरे जो स्टार्टअप्स हो उनको प्रोत्साहन देने का काम हो, कितना समय लग जाता है? अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश इसमें पहले ही काम प्रारंभ कर चुका है, लेकिन आने वाले 6 महीने में आप मूर्त रूप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडस्ट्री और स्पेस के क्षेत्र में एक व्यापक रूप में भारत सरकार के साथ मिलकर काम हो रहा है। तो समय लगता है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश में 6 माह में इसको आपको स्पेस नीति के अंतर्गत कार्यान्वित होती हुई चीजें दिखेंगी। अनिल जी, कहा जा रहा है कि जब इस पर काम शुरू हो जाएगा तब जो आपदा प्रबंधन है इसको लेकर भी तमाम जो है वो काम सरल हो जाएगा। ये आज के समय में रियल टाइम इंफॉर्मेशन कि आप आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों का प्रयास है कि जिलेवार सूचना उस जिले की उस समय क्या स्थिति हो, इसको लेके एक आज स्पेस के साथ मिलकर रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट का उपयोग करके आपदा प्रबंधन को बहुत आराम से इस हैंडल किया जा सकता है, ज्यादा अच्छे से। और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कार्य प्रारंभ कर चुकी है कि हम जिले आधारित सूचनाओं को उस रियल टाइम देते हुए आपदा प्रबंधन को हम टैकल कर सकें। तो इस दिशा में भी निश्चित रूप से स्पेस टेक्नोलॉजी आज एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जी, देखिए कैसे काम होगा, कब तक काम होगा और क्या लाभ होगा, इसका तमाम जानकारी दी है अनिल जी ने, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले पॉलिसी बन गई है। पॉलिसी को क्रियान्वयन करने के लिए देखिए फोरम है और जो अनिल जी मैपकॉस्ट के डायरेक्टर डीजी हैं, तो वो निश्चित रूप से जानते हैं उनका समन्वय बहुत जरूरी है। और स्पेस के बिना हम निश्चित रूप से जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो व्यक्ति की जानकारी पहुंचनी चाहिए, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के रूप में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो और चाहे विभिन्न क्षेत्रों में हो, वो निश्चित रूप से डिलीवर। यानी कि ये कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग और तुरंत कार्रवाई इससे संभव हो पाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि अप्रैल में वो इंटरनेशनल सेमिनार कर रहे हैं और जिस निश्चित रूप से उसके परिप्रेक्ष्य में डिजाइनिंग योजना बन रही होगी और जब सेमिनार होगा तो उसमें नए नवाचार और नए इनोवेशन रूप से आएंगे और फिर उनको धरती में धरातल पर उतारने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एक निश्चित रूप से एक खाका बनने जा रहा है। ये तो उनकी बातों से बिल्कुल लगा हुआ है और पॉलिसी जिस तरह से आ गई है। और जी ठीक है, समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बात पूरी कीजिए भूपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी करिए। निश्चित रूप से हाँ, देखिए निश्चित रूप से ये लगता है कि जब पॉलिसी में हो गई है और फिर उसकी एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, तो जिस तरह से आईआईटी का रेफरेंस दिया और जो साउथ में जिस तरह से केरला में जिस तरह से सेंटर्स है, उसी तरह से अगर सेंटर और सरकार के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर स्पेस पे बड़ा काम किया और बड़ी बड़ी आपदाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जिस तरह से रोका गया है, तो मध्य प्रदेश भी उसी राज्य। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोरिलेशन होकर और उनका निवेश बढ़ेगा और हम कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी निवेश बढ़ा के, क्योंकि बहुत संभावना है और जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी रूप में हम राज्य भी सबल होगा और हम दूसरे रूप से एक्सपोर्ट करने के लायक भी होंगे। तो निश्चित रूप से एआई और स्पेस की टेक्नोलॉजी से मिलकर हम विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की कल्पना को साकार रूप और विकसित भारत की कल्पना के रूप में हम अग्रणी योगदान दे सकता है ये मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, एक अंतिम टिप्पणी कुणाल जी से। कुणाल जी क्या कहेंगे?
कुणाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं यही बोलूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार अभी काफी फोकस कर रही है ऑन, अभी जैसे रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, उसमें एक से एक चीजें, ड्रोन्स, एग्रीकल्चरल में एआई का यूज, बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कि पांचों लेयर पे काम करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा फोकस, अच्छी बात मध्य प्रदेश की है कि ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारा टैलेंट है। तो उस पर फोकस करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करें, ताकि ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसके लिए मध्य प्रदेश के ही लोग, मध्य प्रदेश के ही फ्रेश ग्रेजुएट से लेके एक्सपीरियंस्ड मैन पावर इस चीज को आगे बढ़ा पाए। तो वो एक एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए कुणाल तोमर जी आपका बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र सुल्लेर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में स्पेस टेक नीति के तहत तमाम नवाचार देखने को मिलेंगे, और किस प्रकार से कम समय में ज्यादा काम किया जा सके और कैसे सुधार के लिए काम किया जा सके। आपदा प्रबंधन हो, चाहे कृषि के क्षेत्र हो या दूसरे अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में स्पेस टेक नीति कारगर सिद्ध होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।